The first query related to smooth muscle was the action potentials in smooth muscles. पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं. अगेन आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको ये बताया था कि जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की डिटेल हमने की थी, तो आई टोल्ड यू दैट वी हैव टू डिवाइड द टू टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स इनटू द मल्टी यूनिट एंड यूनिटरी स्मूथ मसल, and the majority of the mechanisms were for unitary smooth muscle. Just like that, for action potentials, first of all I'm going to tell you about the action potential in unitary smooth muscles. Unitary muscles mean unitary smooth muscles. Do you remember the concept of unitary smooth muscle from the last lecture? What was the concept? Anyone raise your hand. Anyone raise your hand. Batao. Absolutely. There is a group of muscle cells may be supplied by a single motor neuron, may not be, self generated भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप इकट्ठा है. As a syncytial they will work. For multi-unit smooth muscle, the basic underline is that every cell is contracting separately from the every other cell. Got it? So right now I am talking about the syncytial type of smooth muscle, the type which is contracting together. If we are talking about unitary smooth muscle, there are three types of potentials. The first important thing which you have to remember, how many types of potentials? 3. But let me stop you here. I haven't used the word 3 types of action potentials. I have used the word 3 types of potentials. There is a difference. A potential may be an action potential, may not be. लेकिन पोटेंशियल तो है, इसका मतलब है करंट तो आ रहा है, लेकिन वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा कि नहीं ये भी देख लेते हैं. एक तो पहला जो टिपिकल पोटेंशियल है, द फर्स्ट टाइप आई एम गोइंग टू ड्रॉ करके मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं. दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल इज हैपनिंग इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ यूनिटरी स्मूथ मसल. इट इज अ सिंपल एक्शन पोटेंशियल. सिंपल एक्शन पोटेंशियल ये बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता है जैसा न्यूरॉन का होता है, ऐसा ही स्केलेटल मसल का होता है. और जस्ट लाइक दैट द मोस्ट कॉमन पोटेंशियल विच इज एग्जिबिटेड बाय मोस्ट ऑफ द यूनिटरी स्मूथ मसल्स, दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल इज द कॉमन एक्शन पोटेंशियल. द नेम फॉर दिस एक्शन पोटेंशियल हियर इज स्पाइक पोटेंशियल. बस इसका नाम बदल गया है यहाँ पे, और कोई ये स्पाइक पोटेंशियल कोई नई चीज नहीं है. इट इज नॉट समथिंग कि हमने कोई एक बॉक्स से निकाल के नई चीज सामने रख दी और आप लोग परेशान हो जाओ. नो, इट्स द एक्शन पोटेंशियल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट इज जस्ट लाइक द एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन. न्यूरॉन के एक्शन पोटेंशियल में क्या था, हमें पता था कि एक उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, एक उसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है, और एक उसका पीक एक्शन पोटेंशियल होता है. ऐसी था ना. इसमें क्या है, इसमें रेस्टिंग पोटेंशियल इज -60 मिलीवोल्ट्स. अगेन 20 माइनस करेंगे, करीबन -35 to -40 इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, and 0 is the peak action potential. Exactly in the same manner, this action potential is exhibited by many of the unitary smooth muscle and called as spike potential. Spike बन रही है ना एक, बस इसी लिहाज से कह देते हैं इसको. Clear है? इसमें कोई डाउट? Okay. Let me move to the second type of action potential. The second type of action potential, it is exhibited not by all unitary smooth muscle. बहुत कम में होता है. मैं एग्जांपल पहले लिख देता हूँ. It is exhibited by uterus. Uterus की एग्जांपल ले लेते हैं. By the way, uterus is the female reproductive organ having the most abundant amount of smooth muscles. इतना फीमेल बॉडी के अंदर किसी और ऑर्गन या टिश्यू के अंदर स्मूथ मसल नहीं होता जितना यूटेराइन टिश्यू में होता है. अच्छा, इसमें जरा ग्राफ पहले देखना है, फिर आप लोगों ने इस पर डिस्कशन करनी है. बिल्कुल सेम रेस्टिंग से शुरू कर रहा हूं, पीक पे लेके जा रहा हूं, एक चेंज आ रही है. आप सबको नजर आ रहा है कि सर ये जो ऊपर आपने पीक पे कोई चेंज लेकर आए हैं, दिस थिंग इज कॉल्ड एज प्लेटो. क्या इसको एक्शन पोटेंशियल बोलूं या नहीं? यस, क्योंकि चला गया ना थ्रेशोल्ड से ऊपर. तो एक्शन पोटेंशियल का क्या क्राइटेरिया है? डायग्राम में अगर आपको सिर्फ डायग्राम दिखाई जाए और आपसे पूछा जाए यार गेस करो ये एक्शन पोटेंशियल है कि नहीं, आपने थ्रेशोल्ड को देखना है.
अगर वो थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहा है दैट इज एन एक्शन पोटेंशियल, अगर वो यहां से नीचे जा रहा है आप कहोगे पोटेंशियल तो है, एक्शन पोटेंशियल नहीं है। सिंपल लॉजिक ये है। तो मुझे बताओ, आ जाओ बेटे आ जाओ, इज दिस एन एक्शन पोटेंशियल? यस। इज दिस एन एक्शन पोटेंशियल? यस। व्हाट्स द critical difference between the two? At the peak action potential of the spike potential there was no plateau, but at the peak action potential of this second graph we have a plateau. अच्छा, इससे प्लेटो का लॉजिक क्या है? ये प्लेटो अभी कार्डियक मसल के अंदर भी आएगा। प्लेटो का लॉजिक एक ही है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन। क्या रीजन है जी इसका? प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इसके मैं अगर एक्स एक्सिस पे लिखूं ना, स्मूथ मसल का जो पहला टाइप मैंने लिखा है, इसके एक्स एक्सिस पे लिखूं तो ऐसे आएगा 0 मिलीवोल्ट्स, सॉरी 0 मिली सेकेंड्स, 50 मिली सेकेंड्स एंड 100 मिली सेकेंड्स। ये मिली सेकेंड का ग्राफ है। लेकिन यही मैं जब यहां पे जा रहा हूं ना, जस्ट लुक एट द वाई एक्सिस, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, लुक एट द डिफरेंस। 1000 मिलीसेकंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1000 मिलीसेकंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और यहाँ पे ये यूनिट कहाँ पे पहुंच गया है? डायरेक्टली सेकंड्स के अंदर। तो वैसे भी आपको एक्स एक्सिस देख के पता चल रहा है कि किस में टाइम ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे मिलीसेकंड्स में टाइम है और यहाँ पे सेकंड्स में चला गया। सो मेनी फोल्ड मोर देन दिस। तो इसका मतलब है एक तो टाइम भी ज्यादा हो गया और ऊपर से पीक के साथ क्या आ गया? प्लेटो आ गया। तो ये दोनों चीजें एक ही पॉइंट की तरफ सिग्निफाई कर रही हैं। दैट सिंगल पॉइंट इज दैट दिस ऑर्गन, स्पेशली यूट्रस, विल टेक मोर टाइम टू कॉन्ट्रैक्ट, हेंस मोर टाइम टू रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्शन का टाइम भी बढ़ गया है, कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट भी बढ़ गई है और रिलैक्सेशन भी उतनी ही देर के बाद होगी। और उसकी रीजन क्या दोगे? प्लेटो। अच्छा, मैं आता हूं, मैं इनके ना आइन चैनल्स पे आता हूं। अभी मैं सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, मैं ये रीजन भी बताता हूं प्लेटो क्यों आता है, इस पे भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो तीसरा है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बहुत डिफरेंस है। पहले मैं उसकी एग्जांपल लिखता हूं ऊपर। द थर्ड हैपेंस इन इंटेस्टाइन। तीसरा ग्राफ इंटेस्टाइन में आता है। मुझे जल्दी से रिवाइज करो, पहला काम था ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ यूनिटरी स्मूथ मसल। दूसरा यूट्रस में, और यूट्रस की सिग्निफिकेंस क्या, कैसे पता चला? प्लेटो भी है और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। तीसरा किस में ड्रॉ कर रहे हैं? इंटेस्टाइन के अंदर। अब ग्राफ आपने देखना है, ये सबसे इंटरेस्टिंग ग्राफ है। एक्चुअली में ये ग्राफ कैसा होना चाहिए था, पहले मैं वो ड्रॉ करता हूं और फिर मैं बताता हूं होता कैसे है। इधर देखना, वैल्यू वही है, -60, -35 टू -40, 0। क्या लग रहा है? पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज दिस एन एक्शन पोटेंशियल ग्राफ? कैसे पता चला? एब्सोल्युटली। आपने देखा सर थ्रेशोल्ड को तो टच ही नहीं कर रहा, ठीक है, स्टिमुलस भी आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन हम इसको एक्शन पोटेंशियल नहीं कह सकते। दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज स्लो वेव पोटेंशियल। क्या कहते हैं तीसरी टाइप को? स्लो वेव पोटेंशियल। एक बात सुन लो, मैंने अभी मल्टी यूनिट स्मूथ मसल का कोई जिक्र नहीं किया। अभी तक मैं एक ही स्मूथ मसल की टाइप पे हूं जो मैंने ऊपर हेडिंग दी हुई है, यूनिटरी स्मूथ मसल। मैं आता हूं इसके बाद। अच्छा, मल्टी यूनिट तो खैर बहुत ही आसान है, उसकी तरफ बाद में आते हैं, पहले ये इसको समझ लेते हैं। एक बात तो कंफर्म हो गई, एक्शन पोटेंशियल नहीं बनने वाला है। अच्छा, इधर देखो, मैं हाथ के इशारे से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसा होता है। इंटेस्टाइन में फूड आया, अब फूड के साथ ये हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शंस कर रहे हैं, लाइट कॉन्ट्रैक्शंस, लेकिन वो कभी भी एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो रही। लेकिन वी नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ फूड इट इज। इट माइट बी अ वेरी हार्ड काइंड ऑफ अ फूड, इट माइट बी जस्ट लिक्विडी फूड। व्हाट इफ देयर इज हार्ड काइंड ऑफ फूड? क्या समझते हो, उसको पुश करने के लिए इतनी कॉन्ट्रैक्शंस बहुत होंगी? आपको पता है कि इसके लिए इंटेस्टाइन को थोड़ा सा जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। Whenever there is such a need, कि जब तो देखना होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि स्लो वेव पोटेंशियल बन रहा स्लो वेव होता है, लेकिन किसको टच कर जाता है? थ्रेशोल्ड। अब जैसे ही, और इसकी रीजन क्या हुई? स्लो वेव थ्रेशोल्ड को क्यों टच किया? काइंड ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन, वो चेंज हुआ है तो पोटेंशियल चेंज। अब होगा क्या, जैसे ही टच करता है एकदम क्या जनरेट हो जाता है? स्पाइक पोटेंशियल। अच्छा, वो वापस आ रहा होता है
लेकिन फूड अभी भी वहीं पे मौजूद है, वो बजाय के रेस्टिंग में पहुंचे दोबारा एक और स्पाइक पोटेंशियल, एक और स्पाइक पोटेंशियल, 2-3 इकट्ठे होते हैं, आयंस इकट्ठे करते हैं और फिर वो वापस रेस्टिंग पे आ जाता है। अगेन हैपन सेम, फिर वो स्लो वेव बनने जाता है, लेकिन फूड का पार्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगेन 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक, अगेन कम्स बैक टू द नॉर्मल। अच्छा, ये 1 2 3 कोई रूल नहीं है, ये 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, इवन 5 भी हो सकती है। 3 सिर्फ समझाने के कॉन्टेक्स्ट से बता रहा हूं। अच्छा, ये भी हो सकता है वो फूड गुजर गया, लिक्विड ही आ गया, तो अगली कॉन्ट्रैक्शन कैसी हो जाएगी? स्लो। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। माइट भी स्लो वेव जा रही हैं, माइट भी कोई फूड पार्टिकल ऐसा आ गया कि क्या क्रिएट हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। दोनों केसेस के अंदर हम इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? स्लो वेव। चाहे इसमें वेव ऐसी है या स्पाइक्स के साथ है, दोनों केसेस के अंदर आपको एमसीक्यू में डायग्राम बनी हो पोटेंशियल्स की और आपको पिक करना हो कि विच काइंड ऑफ पोटेंशियल इट इज, तो कौन सा पिक करोगे? स्लो वेव। बच्चे डॉज ये खा जाते हैं कि इसको और नंबर 1 को मिक्स कर देते हैं। नंबर 1 में तो स्लो वेव हो ही नहीं सकती, या तो रेस्टिंग है या स्पाइक है, 2 ही कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन में स्लो वेव जनरली स्लो वेव ही चलती है, कभी कभार दरमियान में वो रेस्टिंग को टच कर, सॉरी थ्रेशोल्ड को टच करता है और वो पीक पे चला जाता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। एंड दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल अकर्स इन व्हिच टाइप ऑफ यूनिटरी स्मूथ मसल? इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल। द सेकंड वन, द एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटो, इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटो, अकर्स इन व्हिच टाइप ऑफ यूनिटरी स्मूथ मसल? यूट्रस। एंड फर्स्ट व्हिच इज एक्चुअली कॉल्ड द स्पाइक पोटेंशियल। तो 3 पोटेंशियल्स के नाम लो। फर्स्ट वन वाज स्पाइक पोटेंशियल, सेकंड वाज एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटो एंड थर्ड वाज स्लो वेव पोटेंशियल। अच्छा, एक मिनट, और इंटरेस्टिंगली है तीनों ही एक्शन पोटेंशियल। हाँ, स्लो वेव में जरा कंडीशन आ गई है, स्लो वेव एक्शन पोटेंशियल सिर्फ तभी होगा जब थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा। ये दोनों तो गारंटीड थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं। अब बुक में पता बंदा पढ़ते हुए डॉज क्या हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ, जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती है पढ़ते हुए डॉज ये रहता है, जब स्पाइक पोटेंशियल पढ़ते हैं ना तो इसके साथ एक्शन पोटेंशियल का वर्ड नहीं लिखा होता है, हमें समझने लग पड़ता है ये पता नहीं कोई और ही चीज है, और इसको हम एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटो कह रहे होते हैं। एक्चुअली इसको एक और तरीके से भी कर लो, दिस इज एक्शन पोटेंशियल विदाउट प्लेटो एंड दिस इज एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटो, ये एक आसान तरीका। फिर आपका माइंड ना उसको एक ही कैटेगरी में ले आएगा, अच्छा ठीक है दोनों एक्शन पोटेंशियल। और इसको करना हो तो इसको कह सकते हैं एक्शन पोटेंशियल विद स्लो वेव्स, यू कैन से दैट। तो ये बात ना पढ़ते हुए कि गलत ना हो जाए और वाइवे में गलत ना बोल दो, यूनिटरी स्मूथ मसल में एक्शन पोटेंशियल होता ही है, या वो सारे हैं या वो यूट्रस है या वो इंटेस्टाइन है, इसमें एक्शन पोटेंशियल होगा ही। हाँ, सिर्फ तीसरी कंडीशन में आप लॉजिक कर सकते हो कि सर हाँ अगर लिक्विड ही फूड है तो इंटेस्टाइन का स्लो कॉन्ट्रैक्शन भी इनफ होता है उसको पास करने के लिए, लेकिन अगर कोई हार्ड फूड है तो फिर यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब मुझे अगर चैनल्स में बताओ, जो हमने लास्ट लेक्चर में एक्चुअली किया था, which is the ion which is needed for contraction of smooth muscle, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। कैल्शियम कौन सा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि एक्स्ट्रा सेलुलर? यस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैल्शियम। These are the channel which will open here। जो हमने न्यूरॉन में भी ड्रॉ किया था ना, मैंने एरो बना के दिखाया था, या सोडियम चैनल ओपन होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? कैल्शियम चैनल्स ओपन है, कैल्शियम कम इनसाइड और पीक पे जाके पोटेशियम चैनल ओपन अप, कैल्शियम क्लोजेस। बिल्कुल सोडियम वाला कॉन्सेप्ट है आगे। और फिर पोटेशियम की वजह से क्या हो जाती है? रीपोलराइजेशन आ जाती है। लेकिन एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, इज देयर एनी हाइपरपोलराइजेशन विजिबल हियर? हाइपरपोलराइजेशन हम न्यूरॉन्स के साथ पढ़ते हैं, मसल्स के साथ यूजुअली इतनी, स्पेशली स्मूथ मसल के साथ और कार्डियक मसल के साथ तो ये होती नहीं। तो यहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन का तीनों ग्राफ्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना हो, अगेन यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स ओपन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पीरियड का इशू आ जाता है। अल्लाह ताला ने जो इसको कैल्शियम चैनल दिए हुए हैं वो ऐसे दिए हुए हैं कि उनकी ओपनिंग जरा स्लो ओपनिंग है और स्लो क्लोजिंग है एज कंपेयर टू दिस वन। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे आके कैल्शियम क्लोज हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी पूरे क्लोज नहीं हुए, तो कैल्शियम अभी भी एंट्री ले रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ओपन कौन हो रहा है? साथ ही पोटेशियम। तो जरा इनका साइन समझो, कैल्शियम चैनल ओपन होने से कैल्शियम आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है और पोटेशियम ओपन होने से इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, तो बैलेंस बन रहा है कि नहीं? उसी बैलेंस, ट्रांजिएंट बैलेंस की वजह से क्या आ रहा है? यहाँ पे प्लेटो आ रहा है।
अब आपसे कोई पूछे यार ये स्पाइक पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटो में डिफरेंस क्या है, आप कहोगे द टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल प्रेजेंट इन this kind of uterus or urinary smooth muscle has a very slow type of calcium channels which take more time to open and more time to close as compared to these calcium channels। उसकी वजह से जब पीक पे जाता है तो जब कैल्शियम को क्लोज हो जाना चाहिए था, यहाँ पे क्लोज नहीं हो पाते लेकिन पोटेशियम ओपन हो जाता है, तो उनके लिए ट्रांजिट बैलेंस आता है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा? हाँ, यहाँ पे वही वाला काम जो उधर हुआ था, कैल्शियम क्लोज हो जाएंगे बट पोटेशियम ऑफ कोर्स इसका तो काम भी शुरू होगा, वो पूरी तरह कैपेबल हो जाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। बात समझ आइए आपको? यहाँ पे रीजन, मैं क्वेश्चन, यहाँ पे रीजन वही है, यहाँ पे रीजन वही है कि कैल्शियम ओपन हो रहे हैं लेकिन इतने ज्यादा ओपन नहीं हुए कि थ्रेशोल्ड जनरेट हो जाए, वेरी फ्यू कैल्शियम चैनल हो। लेकिन इस केस में क्या लिखूं, यहाँ पे पहले फ्यू ओपन हुए थे, यहाँ पे आके वो इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हुई, ऑल द कैल्शियम चैनल्स ओपन। कौन सा स्मूथ मसल रह गया? यस, वो बहुत ही आसान है, एक ही ग्राफ है, अगर ड्रॉ करके दिखा दो। द सेकेंड टाइप इज मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। अभी मैं जब उसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आपकी हंसी निकल जाएगी। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल खत्म, आगे चले। इसका एमसीक्यू, इसका एक एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू में आपको बता देता हूं। दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल इन मल्टी यूनिट स्मूथ मसल इज कॉल्ड एज जंक्शनल पोटेंशियल। पहली बात, पहला वर्ड याद कर लो, जंक्शनल पोटेंशियल। अगली इंपॉर्टेंट बात, मल्टी यूनिट में मैंने मल्टीपल क्यों बना दिए? एब्सोल्युटली, बिकॉज एवरी मसल फाइबर इज सेपरेट, उसकी न्यूरोनल सप्लाई भी सेपरेट है, तो इसलिए उसका ग्राफ भी। हाँ, ये डॉज ना खा जाना कि कहीं मैंने वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे कर दिया, सिर्फ समझाने के लिए सेपरेट दिखाया आप लोगों को, वरना एक्चुअली सारे इसी लाइन में होते हैं। ये जो मैंने ऊपर नीचे ड्रॉ किया ना, सिर्फ ये समझाने के लिए किया कि आपको समझ आ जाए। एवरी मल्टी यूनिट मसल फाइबर हैज इट्स ओन ग्राफ। कैन आई से इट एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल है ये? नो। सो जंक्शनल पोटेंशियल आर नेवर एक्शन पोटेंशियल, बनते भी नहीं कभी। इसमें ये कभी नहीं होता कि स्पाइक आ जाती है, नेवर हैपेंस, नेवर एवर हैपेंस। लॉजिक भी बताता हूं क्यों। मल्टी यूनिट की साइंस क्या है? एवरी मसल फाइबर इज सेपरेट, तो जब रहेगा ही सेपरेट सारी जिंदगी, तो इतना आइन तो कभी आ ही नहीं सकता कि वो -60 से -40 को टच कर जाए। उसमें अमाउंट ऑफ चैनल ही इतने नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूं। ये जो यूनिटरी स्मूथ मसल था, एक और एमसीक्यू मुझे याद आ गया। यूनिटरी स्मूथ मसल में एक एमसीक्यू आता है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ स्मूथ मसल रिक्वायर्ड है एक्शन पोटेंशियल के लिए? 30 to 40 smooth muscle fibers are required in unitary smooth muscle for action potential. Remember this. कितने मसल फाइबर इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए? 30 to 40। यूनिटरी में ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यूनिटरी लेयर्स में पड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठे करते हैं, तो वहां तो ये नंबर हमेशा ज्यादा ही रहता है। इसीलिए हमेशा क्या जनरेट होता है? एक्शन पोटेंशियल। यहां पे नंबर कितना है? ओनली 1। तो ये एक मसल सेल जितना मर्जी जोर लगा ले, ये कभी भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता। इसीलिए बेटे मैं ये क्लियर बात बता रहा हूं आपको बाय बाय के लिए। प्लीज, अगर कोई जंक्शनल पोटेंशियल आपसे पूछेगा तो कम व्हाट में, अंडर एनी कंडीशन, इट विल नेवर बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन पोटेंशियल। इट विल ऑलवेज रिमेन बिलो थ्रेशोल्ड। और उसकी सिंपल लॉजिक क्या दोगे कि सर मल्टी यूनिट है, हर मसल फाइबर सेपरेट है, अपनी कॉन्ट्रैक्शन करता है, और आपसे कहे कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ मसल फाइबर चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आप कहोगे सर एटलीस्ट 30 to 40 इकट्ठे करेंगे तो एक्शन पोटेंशियल आएगा।
इसीलिए यूनिटरी में आ जाता है, मल्टी यूनिट में कभी भी एक्शन पोटेंशियल नहीं आता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वेव आ रही है, लेकिन ये बहुत है इनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इतनी कॉन्ट्रैक्शन एक सिंगल फाइबर के लिए बहुत होती है। तो आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है मल्टी यूनिट के साथ, मल्टी यूनिट मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एक्शन पोटेंशियल। ये लाइन हमेशा याद रखना, मल्टी यूनिट मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एक्शन पोटेंशियल। ये क्वेश्चन उसका गलत होगा जिसके जहन में मल्टी यूनिट का कॉन्सेप्ट ही गलत है। जिसको पता है कि मल्टी यूनिट हर मसल फाइबर सेपरेट होता है, उसको तो लाइन पढ़ती समझ आ जाएगी क्या बात हो रही है, लेकिन जिसने मल्टी यूनिट के कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज कर दिया उसको लाइन समझ नहीं आएगी। एंड दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल इन मल्टी यूनिट इज कॉल्ड एज जंक्शनल पोटेंशियल।